अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ तरन्नुम परवीन। आप देख रहे हैं फरियाद टीवी उर्दू। आज मैं आप सबके सामने अल अक्सा मस्जिद के बारे में लेके आई हूँ, जिसे बैतुल मुकद्दस के नाम से भी जाना जाता है। यह मस्जिद फलस्तीन में है। अल अक्सा मस्जिद की बुनियाद सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सदियों पहले रखा था, और जब पैगंबर मोहम्मद ने अल्लाह से कहा था कि या अल्लाह, मेरे इस दुनिया से जाने के बाद मेरी उम्मत कैसे दुआ मांगेंगे और उनको कुछ चाहिए होगा तो वो आपसे कैसे मांगेंगे, तो अल्लाह ने उन्हें जन्नत में बुलाया था। तो पैगंबर मोहम्मद अल अक्सा मस्जिद से ही जन्नत में गए थे, और वहां अल्लाह ने उन्हें 50 वक्त की नमाज दी थी। लेकिन जब वो चौथे तबक आसमान पे आए तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मोहम्मद आपको तोहफे में क्या मिला? पैगंबर मोहम्मद बहुत खुश होकर बोले कि मुझे तोहफे में 50 वक्त की नमाज मिली है। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, हमारी कौम तो 2 वक्त की नमाज नहीं पढ़ सके, जो कि उनकी उम्र इतनी लंबी थी। तुम्हारी उम्मत की तो उम्र भी बहुत कम होगी, वक्त भी बहुत कम होगा, फिर 50 वक्त की नमाज कैसे पढ़ पाएंगे? फिर पैगंबर मोहम्मद ने दोबारा गए अल्लाह के पास, या अल्लाह थोड़ा कम कर दो। फिर अल्लाह ने 5 वक्त की कम कर दी। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि और कम करवाओ। ऐसे करते करते 45 वक्त की नमाज कम करवा दी। जब 5 वक्त की नमाज रह गई थी, फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा और कम करवाओ। फिर पैगंबर मोहम्मद को शर्म आने लगी। पैगंबर मोहम्मद ने कहा, नहीं, अब मैं दोबारा कम करवाने नहीं जाऊंगा, मुझे शर्म आ रही है। ये बात अल्लाह को बहुत पसंद आई, और जब पैगंबर मोहम्मद चौथे तबक आसमान से इस दुनिया में आ रहे थे नमाज लेके, तो गैब से अल्लाह की आवाज आई, मोहम्मद, अगर तुम्हारी उम्मत 5 वक्त की नमाज पढ़ ले तो मैं उसे 50 वक्त की नमाज पढ़ने का सवाब दूंगा। माशा अल्लाह, सुभान अल्लाह। दोस्तों, 5 वक्त की नमाज पढ़ो, 50 वक्त का सवाब मिलेगा। पैगंबर मोहम्मद 5 वक्त की नमाज लेके भी अल अक्सा मस्जिद पे ही आए थे। मस्जिद अल अक्सा फ़लस्तीन के यरूशलेम में स्थित यह मस्जिद इस्लाम धर्म में मक्का और मदीना के बाद तीसरा पवित्र स्थल है। इस मस्जिद का बुनियाद सुलेमान अलैहिस्सलाम ने रखा था। सुलेमान अलैहिस्सलाम भी पैगंबर थे। अल्लाह ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को ज़मीन, आसमान, समुंदर, जिन, भूत सभी मखलूक का बादशाह बनाया था। अल्लाह के सभी मखलूक सुलेमान अलैहिस्सलाम की बात मानते थे। जब अल अक्सा मस्जिद का निर्माण का काम चल रहा था, तब सुलेमान अलैहिस्सलाम के इंतकाल का वक्त हो गया था। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि या अल्लाह, अगर मेरी मौत आ गई तो बैतुल मुकद्दस का काम कैसे होगा? सारे मखलूक काम छोड़कर भाग जाएंगे। तब अल्लाह ने कहा कि पहले आप शीशे का रूम बनाओ, फिर एक आशा के सहारे खड़े हो जाओ। फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम आशा के सहारे खड़े हो गए, और जिब्रील अलैहिस्सलाम ने रूह कब्ज कर लिया। जिनों को लगा कि सुलेमान अलैहिस्सलाम देख रहे हैं, और बैतुल मुकद्दस का काम चलता रहा। फिर अल्लाह ने दीमक को पैदा किया। दीमक को हुक्म दिया गया कि आशा को खाओ। फिर जब आशा खाया तब सुलेमान अलैहिस्सलाम गिरे। तब मखलूक को पता चला कि सुलेमान अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया है। मस्जिद अल अक्सा पर हमेशा किसी न किसी वजह से लड़ाई होती रहती है। इज़राइल और फ़लस्तीन की लड़ाई कई बार हुई है, पर मस्जिद अल अक्सा सदियों से है और हमेशा रहेगा। Oh
سمع الله لمن حمده الله أكبر والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر نقول कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, सदियों से रहा दौरे जहां हमारा। बातिल से डरने वाले आसमां नहीं हैं, 100 बार कर चुका है इम्तिहान हमारा। गलतफहमी है तुम्हारी कि तुम हमें मिटा दोगे, हमारे यहाँ तो लाखों के लाखों जीत जाते हैं, हमारे यहाँ तो लाखों के लाखों जीत जाते हैं। आज मैंने आपको बताया फिलिस्तीन के अल अक्सा मस्जिद के बारे में, तो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए और हमारे चैनल फरियाद टीवी उर्दू को सब्सक्राइब करिए, हमारी वीडियो को लाइक करिए। फिर मिलते हैं हम एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, खुदा हाफिज।